सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने बहुत स्पष्टता पूर्वक अपना आदेश आज सुप्रीम कोर्ट के ओपन कोर्ट में सुनाया है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के प्रति कोर्ट ने असंदिग्ध रूप से संतुष्टि व्यक्त की है। रिकॉर्ड जांच कर रिकॉर्ड की डिटेल जांच कर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिस्फाइड करने की मांग को ठुकरा दिया है। एयरक्राफ्ट की क्वालिटी और उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी सामरिक जरूरियात को सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया है। इस पर कोई संदेह रखने का कारण नहीं है। इसको कहा गया है, यह भी कहा है कि पड़ोसी देश जब 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट से पड़ोसी देशों की वायुसेनाएं सुसज्ज हो, तब भारत के लिए देरी देश हित में नहीं होगी और इसको रोका नहीं जा सकता। ऐसा कर ये मांग को खारिज किया है। जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, एक कोट में कहना चाहता हूं, इट इज फाइनेंशियल एडवांटेज टू नेशन। प्राइस के डिटेल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने डिटेल में जांचा है। अधिकारियों ने बताया है कि देश को इससे आर्थिक फायदा हुआ है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की सहमति व्यक्त हुई। और प्राइसिंग के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा है इस पर कोई जांच की जरूरत सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती है। ऑफसेट पार्टनर के लिए बड़े हो हल्ले मचाए गए। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्पष्ट रूप से अपनी राय जजमेंट के अंदर रखी है। सबसे पहली बात उन्होंने कहा है कि भारत सरकार का ऑफसेट पार्टनर तय करने में कोई रोल नहीं है। जो आरोप कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए जाते हैं, मैं मानता हूं आरोप लगाने वालों के मुंह पर ये चाटा है। दूसरा कहा है, द कोर्ट हेल्ड दैट दिस इज नॉट ए केस ऑफ कॉमर्शियल फेवरेटिज्म बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी को आर्थिक फायदा पहुंचाने का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है। इससे भी सारे के सारे आरोप निरस्त होते हैं। अंत में उन्होंने कहा है, अखबारी निवेदनों के आधार पर और बनाए गए परसेप्शन के आधार पर कोर्ट कोई फैसला नहीं कर सकती। कोर्ट तथ्य के आधार पर आगे बढ़ सकती है और इसलिए कोर्ट को इसमें दखल करने का कोई जरूरियत नहीं लगती है। जिन लोगों ने भी इस मामले पर अब तक देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है, मुख्यत्वे कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने देश की जनता की और देश की सेना की माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने सेना के जवानों के अंदर संदेह खड़ा करने का भी प्रयास किया है और देश की जनता को भी गुमराह करने का प्रयास किया है। देश की सुरक्षा के लिए जरूरी एयरक्राफ्ट खरीदने की प्रक्रिया को रोककर देश की सुरक्षा को भी उन्होंने खतरे में डालने का प्रयास किया है। इसलिए श्री राहुल गांधी जी ने देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मैं जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना सारा स्पष्ट कर दिया है, तो मैं श्री राहुल गांधी जी को कुछ सवाल आज पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जितनी भी बातें जनता के सामने कही, इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था, वो उन्होंने देश को बताना चाहिए। आपको इंफॉर्मेशन कौन देता था? किसकी सूचना के आधार पर आप इतने बड़े आरोप लगाते थे? आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है? वो देश की जनता जानना चाहती है। राहुल गांधी जी ने उसको बताना चाहिए। दूसरा, जब आपकी सरकार थी 2001 में भारतीय वायुसेना ने एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट रख दी थी। 2004 से प्रोसीजर शुरू हुआ था।
2007 से आपने प्रोसीजर को फाइनल करने की शुरुआत की। 2007 से 2014 तक ये सौदा क्यों फाइनल नहीं हुआ? क्या इसमें कुछ तय होना बाकी था? क्या इसमें कमीशन की अमाउंट तय होना बाकी थी? 2007 से 2014 तक ये सौदा क्यों फाइनल नहीं हुआ, वो कांग्रेस ने देश की जनता के सामने रखना चाहिए। और 2007 से 2014 तक देश की रक्षा जरूरियातों को, देश की डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को आपने हानि पहुंचाई, इसका स्वीकार कर देश की माफी मांगनी चाहिए।